पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज की, वात्सल मूर्ति वैज्ञानिक संत हम सबके समक्ष विराजमान आचार्य निर्भय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। संलेखना का अर्थ होता है कसाय और काय, इनको कृश करना। सबसे पहले काय को करने से पहले हमें कसाय को कृश करना पड़ता है। कृश करने का पीसना, चूर्ण बना के अलग कर देना, नष्ट नहीं करना, कृश करना है और उसको निकालना है धीरे धीरे, एक साथ नहीं निकाल सकते। इसलिए शरीर को नष्ट नहीं करना है, कृश करना, छीण करना धीरे धीरे। सो ये कृषक बन करके हम करते हैं। और एक काय और कसाय को कृश करने के लिए हम एक कृषक बने हैं, एक साधु बने हैं और खेती करते हैं। ऐसी खेती करते हैं जिससे कि हमारे अंदर इतना पुण्य की फसल आ जाए कि हमें अरहंत पद की प्राप्ति हो जाए। इसलिए कृषक बन करके कृषि कर रहे हैं। अब जिनको पुण्य अच्छा लगे तो करें और जिनको पुण्य हे लगे, अच्छा ना लगे, तो फिर पाप की खेती तो हो ही रही है। इसलिए इतना पुण्य इकट्ठा कर लेना, इतनी खेती कर लेना कि अरहंत पद की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल अरहंत पद है। इसलिए हे भगवान, हे गुरुवर, मैं आपको नमन करते हुए यही कहता हूँ कि इतने भेद विज्ञान मेरे अंदर आ जाए। ज्ञान तो आ गया, ज्ञान का महत्व नहीं है, भेद विज्ञान का महत्व है हमारे मोक्ष मार्ग में। इसलिए ऐसा भेद विज्ञान के आत्मा अलग और शरीर अलग हो जाए, भावना से हो जाए, ज्ञान रूपी छेनी से हो जाए। भेदिया पढ़ते ना अपन लोग, निज परम पैनी सुबुध छेनी डार अंतर भेदिया। रागादि वर्णादि और रागादि को न्यारा किया, बस इतना करना है। तो इस मोक्ष मार्ग में अपन को ये ध्यान रखना है, भेद ज्ञान ही ज्ञान है, व्यर्थ भौत की ज्ञान। भेद ज्ञान ही ज्ञान है, व्यर्थ भौत की ज्ञान। भेद ज्ञान बिन मौत की नहीं सही पहचान। जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक मौत की सही पहचान भी नहीं होगी, ना आत्मा और परमात्मा की सही पहचान होगी। इसलिए भेद विज्ञान महत्वपूर्ण है, भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। ज्ञान वस्तु का होता है और विज्ञान उस वस्तु का, उस पदार्थ का, उस द्रव्य का ज्ञान होने के बाद में तद्रूप आचरण में, अनुभूति में आ जाना, सो विज्ञान है। तो हमें वीतराग विज्ञान को प्राप्त करना है और उसको प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। और ध्यान रखिएगा,
आचार्य गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज का समाधि दिवस आप लोग मना रहे, हम भी मना रहे। मौत को और महोत्सव के रूप में मनाना कोई धर्म है? हाँ है। जो मौत को मौत ना समझ करके भेद विज्ञान के माध्यम से सिर्फ एक पर्याय का परिवर्तन मानता है और इस नश्वर शरीर से जो आत्मा को परमात्मा बनाने की साधना करता है, इस शरीर से भेद विज्ञान प्राप्त करके उन कर्मों को, पाप कर्मों को जलाने का, नष्ट करने का काम करता है और इस शरीर रूपी इस चूल्हे में अपनी आत्मा के पकवान को पका लेता है। ऐसे व्यक्ति का मरण वीर मरण कहलाता है। इस व्यक्ति का पर महोत्सव मनाया जाता है, शोक नहीं मनाते हैं। इसलिए योगी असन बनावे आप ही खावे, आप ही बनावे खावत नहीं अगावे। योगी असन बनावे। तो इस शरीर रूपी इस तपेली में हम अपना आत्मा का भोजन पका रहे हैं। तो जब हम भोजन पकाएंगे तो तपाना पड़ेगा, इसलिए हम दिगंबर होकर के इस शरीर को तपेली मान करके तपा रहे हैं। इसको कष्ट दे रहे, देने दो, कोई बात नहीं, लेकिन इससे हमारी आत्मा शुद्ध पवित्र और पक करके परमात्मा बन रही है। इसलिए हमें इसको शरीर को कष्ट देने में कोई तकलीफ नहीं है और हम दिगंबर बन करके उस आत्म तत्व को परमात्मा तत्व में बदल रहे हैं। और ये आपको भी आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। जब तुम्हें भेद विज्ञान होगा, जब तुम्हारा राग कम होगा, अज्ञान कम होगा, मिथ्यात्व छूटेगा, तब तुम्हारे लिए भी यही परिणति अपनाना पड़ेगी, यही विधि अपनाना पड़ेगी और यही करना पड़ेगा जो मैं आज कर रहा हूँ। ठीक बात है, कोई बात नहीं, आज तुम नहीं कर रहे, कल तुम्हें करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं आत्मा को परमात्मा बनाने का। इसलिए धन्य है ऐसे मुनिराज जो इस कली काल में इस मार्ग को अपना करके चल रहे हैं। सो आज मैं यही कहूँगा कि गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज, जिनको आप जानते नहीं लेकिन हम उनका परिचय बता देते हैं। हमारी जैन समाज में वर्तमान में दिगंबर संप्रदाय में लगभग 70 के आसपास आचार्य हैं और लगभग 1000 मुनिराज हैं और लगभग 20 उपाध्याय होंगे। इन सबको मिलाकर के और फिर आर्य का लगभग 900 आर्यिकाएँ हमारी दिगंबर जैन संप्रदाय में हैं और 100 के आसपास क्षुल्लक। इन सबको मिला दें तो ये लगभग 2000 की संख्या में पहुंचते हैं। इतने आज वर्तमान में साधु हैं। उन साधुओं में जो विशेष साधु थे उन सबको हम बहुत कुछ को खो चुके हैं। आचार्य गुरुवर अभिनंदन सागर जी समाधिस्थ हुए, उसके बाद आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समाधिस्थ हुए, उसके बाद आचार्य विपुल सागर जी भी समाधिस्थ हुए। तीनों हमारे परम आचार्य, उपकारी, महान आचार्य थे जिनको हम अभी अभी खो चुके हैं। और उनमें आज जो प्रसंग है आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज का है, जो आर्ष परंपरा को जिन्होंने जीवित रखा है, समता सरलता की मूर्ति बन करके उन्होंने सबके लिए मार्गदर्शन दिया है और जिनका नाम धनराज
जुगवावत, ये जैसे तुम्हारे यहाँ बजाज और ये और भी कई गोत्र चलते ना, बांझल, बात्सल आदि, ऐसे उनका जुगवावत। नरसिंहपुरा बीसा हुमड़, नरसिंहपुरा बीसा नरसिंहपुरा थे वो। ये नरसिंहपुरा क्या है? ये जो हमारे जैन दर्शन में 84 जाति होती हैं। कितनी? 84। परवार, अग्रवाल, पोड़वाल, शेतवाल, खंडेलवाल, फिर लमेचो और गोला पूरब, गोला लारे, गोल सिंगारे हैं, पद्मावती पोड़वाल आदि कितने होते? ये सब 84 जाति, उनकी पूरी लिस्ट है एक। तो ये जो 84 जाति हैं उनमें एक जाति नरसिंहपुरा भी है। और उस नरसिंहपुरा जाति में जो जुगवावत एक उनका गोत्र है, अमरचंद जी पिताजी, रूपी बाई उनकी माँ, 3 भाई थे और ये दूसरे नंबर के थे। ऐसे धनराज जी का जन्म परिचय आपने अभी पंडित जी से सुना है, इसलिए द्वारा उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इनके गुणगान अपन और भी गाएंगे, समय हो रहा है, परंतु हमारे महाराज श्री कवि आशु कवि, रिटायर प्रिंसिपल, और जिन्होंने संस्कृत पढ़ाई है स्कूल में 30 साल तक, ऐसे संस्कृत के विद्वान, वो भी कविता लिखते हैं। उनने रात में कविता लिखी, हमने यहीं बैठे बैठे कविता लिखी। आप लोग जानना चाहते, पूछना चाहते कि अभिनंदन सागर जी महाराज कौन थे, तो इस रब पर अभी मैंने कागज पर लिखी है कि गुरुवर अभिनंदन सागर जी क्या थे, कैसे थे, इनका परिचय। गुरुवर अभिनंदन सागर जी मेरे गले के गीत थे, मेरी हर श्वास के संगीत थे। गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज मेरे गले के गीत थे, हर श्वास के संगीत थे। हम कमजोर शिष्यों के लिए संबल थे और पूस की ठंडी में गुरुवर कंबल थे। गुरुवर अभिनंदन सागर जी संसार सागर से पार लगाने वाले जहान थे और मेरे हर प्रश्नों के समाधान थे। गुरुवर हमारे गुणों में अनंत थे, इस कलयुग में बीतरागी सच्चे संत थे। गुरुवर अभिनंदन सागर जी हर शिष्य को प्यारे थे और समता करुणा वात्सल्य में सबसे न्यारे थे। तन मन वाणी से वे चंदन थे और साधना में महावीर के लघु नंदन थे। गुरुवर अभिनंदन सागर जी हमारे गले के गीत थे, हर श्वास के संगीत थे। वे धर्म के प्राण थे, आगम ग्रंथ के सम्यक ज्ञान थे। वे हर व्यक्ति के श्वास थे, हम सबकी आस थे। गुरु नाम ही हमें जाप थे, उनके दर्शन ही सम्यक ताप थे। गुरु वे हमें गरिमा थे, वे हमें महिमा थे, हर साज थे और वे हमारे लिए एक राज थे। गुरुवर अभिनंदन सागर जी गले के गीत थे, हमारी हर श्वास के संगीत थे। ऐसे गुरुवर
अभिनंदन सागर जी महाराज की महिमा को गाना है, सो कभी और सुनना। उनके जीवन की बहुत बड़ी घटनाएं, बहुत बड़े उनके प्रसंग हैं, और इन प्रसंगों में एक प्रसंग ऐसा है जो हमने आपको बताया नहीं। पुस्तक उठा लिखिए यहाँ से। एक पुस्तक है जो मैं अभी लेकर के आया था, हाँ इसी को देख रहा था। ये पुस्तक मैंने लिखी आचार्य अभिनंदन सागर जी के जीवन परिचय पर, और जब हमने इसको चातुर्मास में पूरा संकलन करके तैयार किया तो गुरुवर ने हमें लेखन रुचि शिष्य की उपाधि दी थी। लेखन रुचि शिष्य की उपाधि। तो इस प्रसंग में एक प्रसंग वो है जिसको आप आश्चर्य करोगे, वो जरूर आज सुनाना चाहूँगा। गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज के ऊपर जब मैं ये पुस्तक लिख रहा था तो पूछा आपकी जन्म तारीख जन्म दिन क्या है, तो उनको पता नहीं। उनके भाई से पूछा, उनको भी पता नहीं। मोहल्ला पड़ोस वालों से पूछा, उनको पता नहीं, किसी को पता नहीं कि उनके जन्म कब का था। अब इसकी खोज करना है। खोज करने के बाद में जब हमने उनके स्कूल में जो प्रमाण पत्र थे उस समय के, तो एक मास्टर को 5,000 रुपये दे करके कहा कि तुम्हें उस स्कूल में जहाँ पर ये पढ़ते थे, स्कूल कौन था वो, पास में शेषपुर मोड़ के पास जो तहसील है, तहसील सलुम्बर में वो पढ़ा करते थे। तो सलुम्बर में वहाँ पर स्कूल के मास्टर से उतने पुराना रिकॉर्ड निकलवाया, और उसमें लिखा हुआ था प्रथम जेठ कृष्णा पंचमी, और संवत जो उनका था उस संवत के अनुसार भी उसमें लिखा था 1999। उस आधार पर जब तारीख निकाली हमने तो तारीख निकली 5/5/1942 की उनकी तारीख निकली। और जो उनका धनराज, और बचपन में धन्नू धन्नू कहते थे उनसे, और नाम धनराज था। जब उनकी कुंडली बनाई गई तो उस दिन की राशि धनु राशि निकली, और धनराज ही उनका नाम निकला राशि का, तो निश्चित होगा यही राशि उनकी सही है। उसको लेकर के आचार्य महाराज ने फिर पुनः कहा, हाँ तुम वास्तव में एक वैज्ञानिक खोजी संत हो, जो मुझे बड़ी खुशी की बात है। उस दिन से उनका जन्मदिन मनाया जाने लगा। उसके पहले उनका कभी जन्म दिवस किसी को पता ही नहीं था क्या था। फिर जब ये पुस्तक लिखी गई तो कई लोगों ने इसकी नकल की और बनाई गई। लेकिन आज मुझे खुशी है क्योंकि लोग पूछते हैं, परिचय लेना चाहते हैं कि आखिर अभिनंदन सागर जी महाराज कौन कैसे थे। तो ये पुस्तक पढ़िए, ये लगभग 170 पृष्ठ की ये पुस्तक है, जिसको हमने उनके जीवन परिचय को बड़ी बड़ी विशेष घटनाएं वो गुरु के मुख से उगल करके लिखी हैं। मैंने काल्पनिक नहीं लिखी। वो जैसे छिपकली वाली बात कैसी हुई, फिर उनके बाद गोद लिया गया तो कैसे लिया गया, फिर उसके बाद देवेंद्र कुर्ती के पास पहुँचे तो कैसे हुए, फिर होली नहीं जलने दी उन्होंने तो वो क्या घटना थी, शिव सागर जी के पास अलग दीक्षा ली, आचार्य श्री के पास तो कैसे ली, फिर आपने सगाई होने के बाद कैसे छोड़ी, उनकी सगाई हो गई थी, वो सगाई छोड़ करके जा करके यहाँ सगाई हो गई और उसके बाद यहाँ शादी की तैयारी हो गई और वे जा करके छल्लक बन गया। अब सोचो, विचार करो। तो उनकी ये जो घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं को इसमें संकलित किया गया। आज समय नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उनकी महिमा, उनकी गरिमा अपरंपार रही है। बुंदेलखंड में जैसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अपने संघ को बढ़ाया,
विकसित किया और पूरे जन जन के हृदय में छाए रहे। इसी प्रकार उदयपुर, डूंगरपुर और वहाँ बांसवाड़ा, उन 3 जिलों में यदि कोई छाए थे तो वो थे आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज, जो दिल दिल में प्रत्येक बच्चे जिनको अपना गुरु मान करके नमन करते थे, ऐसे सहज सरल स्वभावी आचार्य श्री के आज इस समाधि दिवस पर मैं बार बार नमन करता हूँ। उनकी शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था, जिनके वजन 60 किलो था, समाधि के समय घट करके मात्र 28 किलो बचा था। अब बताइए, सिर्फ हड्डी हड्डी बची थी, चमड़ी बिल्कुल कागज की तरह चिपकी थी। ऐसी उन्होंने साधना करते करते इतना शरीर कृश कर लिया था। संलेखना बुद्धि पूर्वक कैसे ली, आचार्य पद भी त्यागा, आचार्य पद उन्होंने दिया। अपना पट्टाचार्य पद अनेकांत सागर जी को दिया गया और उसके अलावा उन्होंने अपने जीवन में जो मुनि बनाए 55 दीक्षाएं दी। उन 55 दीक्षाओं में 5 आचार्य हैं वर्तमान में। आचार्य निर्भय सागर जो आपके सामने है, आचार्य अनेकांत सागर जी जो पट्टाचार्य के रूप में हैं, फिर आचार्य उदार सागर जी, आचार्य तन्मय सागर जी और आचार्य आदित्य सागर जी। एक आचार्य और बने थे आदर्श सागर। सो कोरोना होने के बाद उन्होंने अपनी पीछी छोड़ करके उपचार करा के पुनः मुनि दीक्षा लेकर के आज साधना कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने 20 मुनि और 10 आरिका, 8 छुल्लक और 4 छुल्लिका, ऐसे उन्होंने दीक्षा दी और 9 उन्होंने समाधि वाली दीक्षा दे करके समाधि कराई। तो ऐसे कुल 55 उन्होंने अपने जीवन काल में दीक्षा दे करके ये कार्य किया है। उनकी प्रेरणा से भी कई और दीक्षाएं हुई। सो मैं आज इस अवसर पर आप सबसे कहूँ, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं और ऐसे गुरु को हम सब नमन करें और ऐसी भावना करें कि हम भी उन जैसे बने, उन जैसी हमारे जीवन में समाधि, समता, संलेखना आदि की भावना प्रकट हो। और आप सब लोग इतना अवश्य ध्यान रखना कि संलेखना लेना हमारा परम लक्ष्य है। परम समाधि आज हम करते हैं, मोक्ष प्राप्त करने की एक प्रकार की अंतिम सीढ़ी है। अंतिम सीढ़ी, क्योंकि मरण 5 प्रकार का होता है। एक बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित मरण। पंडित मरण अरहंत का होता है और साधु का पंडित मरण होता है। जो पंडित मरण कर लेता है अर्थात संलेखना ले लेता है, वो कम से कम उसको कितने लगेंगे, 3 भाव लगेंगे और अधिकतम 7-8 भाव लगते हैं और वो नियम से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो ये पंडित मरण ही उस पंडित मरण अर्थात मोक्ष जाने का यह साधन है और ये अंतिम सीढ़ी है मोक्ष प्राप्त करने की। तो इस समय अपन कर सकते हैं और ये पंडित मरण हमारा हो, ऐसी भावना करना चाहिए। इस पंचम काल में ये संभव है और आज हम लोग जो मुनि दीक्षा लेते वो इसी के लिए मुनि दीक्षा लेते हैं। यह निश्चित है कि देखो, जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं किसी को बचाने के लिए और वह कहते भैया अब तो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। तो जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है और भगवान के हाथ की बात करने लग जाता है तो हम मुनिराज उस श्रावक के लिए, उस साधु के लिए एक भगवान के दूत बन करके या कंपाउंडर बन करके उस छपक के हाथ
पकड़ लेते हैं, थाम लेते हैं और उसके लिए शरीर से पृथक उस आत्मा की ओर ले जाते हैं। फिर उस आत्मा की चिकित्सा करते हैं, मन की चिकित्सा करते हैं, उपचार करते हैं। फिर उनको भूखा प्यासा ना मार करके बल्कि समय समय पर यथा योग्य जितना भोजन होता उतना दे करके ज्ञानामृत का पान कराते हुए और भगवान का स्मरण कराते हुए इस शरीर से पृथक उस आत्म तत्व को बोध कराते हुए इस शरीर से च्युत कराते हैं, मुक्त कराते हैं। जो मोक्ष का साधन आज नहीं तो कल बन जाता, उसी का नाम संलेखना और समाधि है। उसको आप भी प्राप्त करें। इसलिए यह अकाल मरण नहीं बल्कि एक साधना है और यह अपने आप में बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान रखना, डॉक्टर मौत से नहीं बचा सकता, ये निश्चित बात है। डॉक्टर मौत से नहीं बचा सकता, भगवान भी मौत से नहीं बचा सकता, दुनिया में कोई भी मौत से नहीं बचा सकता है, ये निश्चित बात है। लेकिन फिर डॉक्टर के पास जाते क्यों हैं? इसलिए कि डॉक्टर मौत से नहीं बचा सकता लेकिन अकाल मौत से बचा सकता है। इसलिए हम उपचार कराते हैं। यदि कोई का हाथ कट जाए, अटैक आ जाए और दवाई ना दें तो उसकी अकाल मौत हो जाती है, तो हम उपचार करा के अकाल मौत से बच सकते हैं। तो कहते हैं मौत आए आने दो लेकिन अकाल मौत ना आए। उस अकाल मौत से बचने के लिए भी हमें साधना करना चाहिए और गुरु के पास जाना चाहिए और ऐसे अंत में समाधि हम सबकी हो, इसी भावना से बोलो आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की।